नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इस वक्त हम मौलाना सलीम अहमद वारसी चिश्ती उल क़ादरी ख़तीब व इमाम सैयदा मस्जिद खुशहाल नगर में मौजूद हैं। यह महीना खुतबे रब्बानी महबूब सुबहानी शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी पीरान पीर गौसल आज़म दस्तगीर रहमतुल्लाह अलैह का महीना है। इस सिलसिले से हम मौलाना सलीम अहमद वारसी चिश्ती उल क़ादरी से कुछ पूछना चाह रहे हैं। मौलाना बताइए, नमाज के ताल्लुक़ से हज़रत गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह के क्या फरमान? अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व अक़ीमुस सलाह व आतु ज़कात। सबसे पहले तो मैं आप तमाम हज़रात को पीरान पीर, बड़े पीर, रोशन ज़मीर सरकार गौसुल आज़म दस्तगीर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के इस बाबरकत महीने की मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आप तमाम को बड़े पीर का ये महीना बहुत बहुत मुबारक हो और अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को पीरान पीर के फ्यूज़ व बरक़ात से माला माल फरमाए। सबसे पहली बात, अभी जैसा आपने नमाज के मुतालिक पूछा कि नमाज मोमिनीन पर फ़र्ज़ है। नमाज के मुतालिक सरकार फरमाते हैं कि नमाज मेरी आंखों की ठंडक है और नमाज के मुतालिक फरमाते हैं कि नमाज मोमिन का हथियार है। इसी की बात को मद्देनज़र रखते हुए सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि तुम अल्लाह उसके रसूल को राज़ी करना चाहते हो तो नमाज की पाबंदी करो, नबी पर कसरत के साथ दुरूद पाक पढ़ो, उसके साथ साथ तुम मेरे से उम्मीद लगाओ तो इंशाअल्लाह हशर के मैदान में मैं तुम्हारी शफाअत भी करूँगा और तुम्हारे से अल्लाह उसके रसूल भी राज़ी होंगे और तुम्हारा ठिकाना जन्नत होगा। अगर तुमने नमाज की पाबंदी नहीं की तो तुम्हारे लिए ठिकाना जहन्नम। सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह में अपने एक वाक़या आप लोगों को पेश करता हूँ कि पीरान पीर के बारगाह में एक शख्स आया और कहने लगा कि हुजूर, मैं नमाज भी पढ़ता हूँ, रोज़ा भी रखता हूँ, ज़कात भी देता हूँ, सदक़ात भी निकाह करता हूँ, मगर हुजूर मेरे घर में बरकत नहीं है। पीरान पीर, बड़े पीर, रोशन ज़मीर सरकार गौसुल आज़म दस्तगीर फरमाते हैं, निकाह है विलायत की निगाह से देखते फरमाते हैं, क्या तुम्हारे घर के ढेरिज पर पर्दा है? तो शख्स कहता है कि हुजूर घर के ढेरिज पर पर्दा नहीं है। तो सरकार गौसे पाक फरमाते हैं, पहले तो अपने घर पे जाओ और जाकर पहले वहाँ पर पर्दा लगाओ, उसके बाद तुम आए। फिर वो शख्स सरकार गौसे पाक की बारगाह से जाता है, अपने घर की ढेरिज पर पर्दा लगाता है। लगाने के बाद कुछ दिन गुजरते हैं, गुजरने के बाद फिर सरकार गौसे पाक की बारगाह में हाजिर होता है। अर्ज़ करता है कि हुजूर, पहले जो काम करता था वही काम आज भी करता हूँ, पहले जो नमाज पढ़ता था वही नमाज आज भी पढ़ता हूँ। हुजूर, जो पहले नेक आमाल करता था आज भी वही नेक आमाल करता हूँ, पर बात समझ में नहीं आई, पहले बरकत नहीं थी, आज बरकत ही बरकत है, माजरा क्या है? तो सरकार गौसे पाक फरमाते हैं, दरअसल माजरा ये है कि तुम नमाज तो पढ़ते थे, रोज़ा तो रखते थे, नेक आमाल तो करते थे, मगर तुमने अपने घर की ढेरिज पर पर्दा नहीं लगाया था। जब तुम्हारी घर की ढेरिज के सामने से बेनमाजी गुजरता तो बेनमाजी की नज़र तुम्हारे घर के अंदर जाती, तो उस बेनमाजी की नज़र की वजह से तुम्हारे घर के बरकत उड़ जाया करती थी। अब अंदाज़ा लगाएं, जब एक बेनमाजी की नज़र का जब ये आलम है तो जो बेनमाजी होगा उसका आलम क्या होगा? इसलिए सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं कि तुम नमाज की पाबंदी कसरत के साथ करो। नमाज से तुम्हारे लिए अच्छाई है, नमाज से सेहत है, तंदुरुस्ती है, क़ुव्वत है, परेशानी दूर होती है, मुसीबतें टलती हैं, सबसे बड़ी बात अल्लाह उसके रसूल की रज़ा हासिल होती है। क्या मौलाना ये बताइए, इस महीने के 11 तारीख को जो 11वीं शरीफ करते हैं, इसका राज क्या है? सबसे पहली बात यह है कि असल ये राज हम लोग या जितने भी आशिक़ान गौस ख्वाजा हैं, सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला की निस्बत से इस महीने की 11 तारीख को 11वीं शरीफ करते हैं। दरअसल ये 11वीं नहीं 12वीं,
क्योंकि सरकार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुद पीराने पीर बड़े पीर रोशन ज़मीर सरकार गौसुल आज़म दस्तगीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु चांद के हर महीने की 11 तारीख को दिन 11वां होता, रात 12वीं होती थी। सरकार गौसे पाक रात के 11वें दिन में रात को जो फातिहा खानी करते थे तो वो अतराफ अकनाफ बगदाद शहर के बहुत मशहूर हो गए। तो लोगों के दरमियान ये 12वीं लफ्ज़ छुप गया, 11वीं लफ्ज़ मशहूर हो गया, जब उसे जो है इसका नाम 11वीं की निस्बत से मुमताज़ हो गया। दरअसल 11वीं हकीकत में 12वीं है। अच्छा, 11वीं किस तरह मनाना चाहिए? 11वीं सबसे पहली बात सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला के चाहने वालों से मैं हर मोमिन मुसलमान भाई से कहता हूँ कि 11वीं मनाएं उसी वक्त जब हम सरकार गौसे पाक के फरामीन पे अमल करें। सरकार गौसे पाक फरमाते हैं कि तुम 11वीं शरीफ करने से पहले 11वीं का मतलब ये होता है कि बंदा उनके वसीले से रब की बारगाह में दुआ मांगना, अपनी मुसीबतें परेशानियां बीमारियां वगैरह दूर होना, इसके लिए अल्लाह के नेक बंदों का वसीला लेकर रब से तलब करना है। तो 11वीं की मुराद यही है कि गौसे पाक का वसीला लिया जाए और बंदा अपना मुसीबतों को अल्लाह की बारगाह में फरियाद करके उसे दूर कर लिया जाए। इस वजह से सरकार गौसे पाक इरशाद फरमाते हैं जो कोई कैसा ही हाजतमंद हो, कैसी ही मुसीबत में मुब्तला हो, कैसी ही परेशानी में हो, कैसी ही कर्जदारी में हो, कैसे रंजो गम में हो, वो शख्स 2 रकात नफिल अदा करे। हर रकात में सूरह फातिहा पढ़ने के बाद 11 मरतबा सूरह इखलास पढ़े, फिर रुकू करे, फिर दूसरी रकात पढ़े, तो फिर 11 मरतबा सूरह इखलास पढ़े। नमाज के बाद सलाम फेरे, सरकार की बारगाह में कसरत के साथ दुरूद व सलाम पेश करें। उसके बाद फिर 11 कदम बगदाद शरीफ की तरफ चले। उसके बाद सरकार गौसे पाक फरमाते हैं कि मेरा वसीला लेकर रब की बारगाह में दुआ मांगे तो रब तबारक व तआला मेरे वसीले से उसकी दुआ को कबूल फरमाएगा और उसकी हाजत को पूरी फरमाएगा। तो इसीलिए मेरी गुजारिश यही है कि 11वीं शरीफ करने से पहले जो हुक्म हमें सरकार गौसे पाक से मिला है उससे इख्तियार करें, उस पर अमल करें। उसके बाद पीराने पीर का वसीला लेकर रब की बारगाह में दुआ मांगे, अल्लाह तबारक व तआला मकबूल फरमाएगा। अच्छा, 11वीं शरीफ के दिन जो लंगर बनाया जाता है जी, जो पका कर फातिहा खिलाई, वो किस तरह का लंगर होना चाहिए? सबसे पहली बात क्या है, सब जो 11वीं शरीफ जो करते हैं इसमें 11वीं शरीफ में कोई कंडीशन नहीं होता कि आप बिरयानी ही बनाओ या खुशका पलौड़ी बनाओ या आप ऐसे ही मीठा बनाओ, इसके लिए कोई कंडीशन नहीं है। सबसे पहली बात यह है जिससे हम चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि उसके लिए अच्छे से अच्छा पेश किया जाए, उसके नाम से अच्छे से अच्छा खिलाया जाए, अच्छे से खिलाया जाए। ये मेरी बात नहीं है। अब मैं आपको कुरान पाक के हवाले से बताता हूँ। हदीस की रोशनी में सरकार फरमाते हैं कि जब तुम अल्लाह की बारगाह में कुर्बानी पेश करो तो ऐसी चीज़ पेश करो जो सबसे ज़्यादा फरबा हो, सबसे ज़्यादा ताकतवर हो, तंदुरुस्त हो, कुव्वत वाला हो। क्यों? क्योंकि इससे अल्लाह की रज़ा हासिल होती है। इसी तरीके से बंदा पीराने पीर से मोहब्बत करता है, वो ये चाहता है कि पीर हमसे राज़ी हो, उनके वसीले से हमारी मुसीबत टल जाए। यही सोच रखकर ये बिरयानी बनाते हैं, मीठा बनाते हैं और उसके साथ साथ जब दस्तरखान पर फूल छिड़कते हैं, इत्तर लगाते हैं, ये सारी चीज़ें करके 11वीं शरीफ करते हैं। मगर शरीयत में कहीं भी आपको ऐसा ही करना ये कहीं भी नहीं है। आप 11वीं शरीफ करने के लिए चाहे शीरनी शक्कर से शुरू करके मीठे पे करो या बिरयानी पे करो, आप किसी पे भी कर सकते हैं। इसमें शरीयत ने इजाज़त आपको दी है। हज़रत गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह का बचपन का कोई एक वाक़या? सुभान सुभान अल्लाह। मेरे पीर के इतने करामात हैं कि मैं आपको क्या पेश करूँ। बहरहाल आपने ये एक वाक़या पूछा है, वो भी बचपन का, आपके सामने पेश कर रहे हैं। एक मरतबा दुरूद पाक पढ़े। पीराने पीर बड़े पीर रोशन ज़मीर सरकार गौसुल आज़म दस्तगीर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का बचपना था। छोटे से नन्हे से बच्चे खेलने कूदने की उम्र थी। एक बाप पर्दा खातून अपने छोटे से बच्चे को अपने हाथ में लेकर उससे कपड़ा उड़ाकर एक खानका को लेकर आती है और आने के बाद उस खानका के बुजुर्ग के पास जाती है, जाकर दुआ के लिए फरियाद करती है। पर खानका वाले बुजुर्ग कमरे से बाहर आते हैं, लोहे महफूज की तरफ देखते हैं, देख कर कहते हैं कभी इसका कुछ भी नहीं होता, तुम इस घर को ले जाओ। दरअसल माजरा ये था कि वो औरत का जो बच्चा था मर चुका था। जब घर से निकली तो बच्चा जिंदा था,
وہ یہ سوچ کے نکلی کہ اس خانقاہ والے بزرگ کا چرچا بہت زیادہ ہے، وہ اللہ کی ولی ہے، ان کے پاس جاؤں گی، وہ دم کریں گے، میرا بچہ اچھا ہو جائے گا، یہ نیت لے کر آئی تھی۔ پر اللہ کے ولی تو ولی ہوتے ہیں، انہوں نے آنکھ بند کی، لوہے محفوظ کو دیکھ لیا، کیونکہ اللہ کے ولیوں پر اللہ کا خصوصی کرم ایسا ہوتا ہے کہ وہ نگاہیں آنکھیں بند کرتے ہیں، بندوں کی تقدیریں بدل دیتے ہیں۔ تو اللہ کے ولیوں کا عالم یہ ہوتا ہے۔ تو بہرحال جب وہ عورت وہاں پر گئی تو جب وہ جواب ملا کہ کچھ بھی نہیں ہے، تم اسے لے کر جاؤ، تو واپس خانقاہ میں بیٹھ کر وہ رو رہی تھی، ہچکیاں بن رہے تھے، بڑے زاروں خطار رو رہی تھی۔ اتنے میں ایک چھوٹا سا ننا سا منا سا بچہ، ایک مدنی منا آیا، پوچھنے لگا کہ اے مائی کیوں رو رہی ہو، رونے کی وجہ کیا ہے، اتنی سختی کے ساتھ کیوں رو رہی ہو؟ تو وہ عورت کہتی ہے کہ دراصل بچے بات یہ ہے کہ میرے پاس زندگی کا کوئی سرمایہ نہیں ہے، میرے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے، جو کچھ تھا یہ بچہ ہی تھا، یہ بچہ بھی بیمار ہو گیا۔ اس خانقاہ والے بزرگ کا میں نے چرچا بہت سنا تھا، سوچی تھی کہ ان کے پاس آؤں گی، دم کریں گی، میرا بچہ اچھا ہو جائے گا، راستے سے نکلی ہی تھی کہ بچہ کا انتقال ہو گیا، میں پھر بھی آس لگا کر یہاں پر آئی کہ کچھ ہو جائے گا۔ پر خانقاہ والے بزرگ گھر سے باہر نکلے، لوہے محفوظ کو دیکھا، کہا کہ تم صبر کرنا، اس کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، یہ کہہ کر اندر چلے گئے۔ میں اسی غم کو لے کر رو رہی ہوں۔ وہ مدنی منا جب دیکھا کہ عورت رو رہی ہے تو برداشت کر نہیں سکے، وہ ننھی سی زبان سے بول اٹھا کہ اے مائی روتی کیوں ہو، تیرا بچہ مرا نہیں ہے، کپڑا ہٹا کے تو دیکھ کہ تیرا بچہ کھیل رہا ہے۔ مدنی سا بنا، چھوٹا سا بچہ زبان سے بولنا تھا، عورت جوش میں تڑپ اٹھی، کپڑا ہٹا کر دیکھی تو حقیقت میں مردہ بچہ زندہ ہو چکا۔ اب یہاں پر چھوٹا سا مدنی سا منا سا بچہ جو ہے کہنا تھا کہ مردہ زندہ ہو گیا ہے۔ اب جیسے یہاں پر بچہ کہا تو خانقاہ والے بزرگ کوئی اور نہیں تھے، اسی بچے کے نانا تھے۔ خانقاہ والے بزرگ اندر سے بیٹھ کر باہر کا حال دیکھ رہے تھے، دروازے کو کھولا اور اپنے بچے سے نواسے سے کہنے لگا اتنا سا ہے، ابھی سے راز کھولنا شروع کر دیے، رک میں تجھے ابھی بتاتا ہوں۔ ہاتھ میں لکڑی کی چھڑی اٹھا کر اسے دوڑانے لگے۔ وہ مدنی بچہ سامنے دوڑ رہا تھا، پیچھے وہ بزرگ دوڑ رہے تھے، دوڑتے یہاں تک کہ مدنی منا قبرستان کے اندر چلا گیا، قبرستان کے اندر گیا، اندر جا کر کہنے لگا کہ اے قبر والوں بچاؤ، زبان سے اتنا نکلنا ہی تھا کہ قبرستان کے اندر سے 300 مردے کھڑے ہو گئے، 300 مردے کھڑے ہو کر ڈھال بن گئے۔ وہ ان کے نانا پیچھے دور کھڑے ہو کر اور وہاں پر اپنی زبان کو روک لیا، کہنے لگے کہ بچے اب تو رک جا، میں تیرے مقام کو پہنچ نہیں سکتا کیونکہ تیرا مقام بہت ہی بلند و بالا ہے۔ سرکار غوث پاک ننھے سی زبان تھا، بچہ مانا زبانہ تھا ان کا، تو پیچھے مڑ کر کہتے ہیں، مسکراتے ہوئے کھڑے رہتے ہیں، اور ان کے نانا کہتے ہیں کہ تیرے مقام تمہیں پہنچ نہیں سکتا۔ تو ننھے سے بچے جو کوئی اور نہیں تھے بلکہ وہ سرکار غوث پاک ہی تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ مقام عطا فرمایا تھا کہ اس بچپنے کے عالم میں ان کے لیے 300 قبرستان کے مردے جو ہیں، قبرستان کے 300 مردے اٹھ کر ڈھال بن کر کھڑے ہو گئے۔ شکریہ مولانا۔